हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ करेंटली मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। ओके, सो बेसिकली आपके लाइफ में करेंटली क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी, अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में देन मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। ओके, सो जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। अगर आपने गाया नर्चरिंग या फिर ये रोज क्वार्ट्स चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद गाया नर्चरिंग एंड रोज क्वार्ट्स, सो बहुत लोगों के लिए दिस स्पीक्स अबाउट अ वेरी लविंग काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके फ्रिक्वेंसी में किसी एक टाइप का चेंज हो रहा है। ओके, यानी कि आप ज़्यादा लव या फिर अफेक्शन या फिर पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज कर रहे हो। शायद आपको पता है कि कैसे हेल्दी बाउंड्री भी रखना है एट द सेम टाइम, लेकिन उसी जगह से आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेटली चीज़ों को अप्रोच कर रहे हो। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली विद द रोज क्वार्ट्स ये दोनों चीज़ भी ये दोनों एनर्जी भी इट गोज़ हैंड इन हैंड एक्चुअली। सो विद द रोज क्वार्ट्स बहुत लोगों के लिए आपका जो हार्ट चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है। ओके, एंड अगर आप लोग करेंटली ऐसा फील नहीं कर रहे हो देन यही चीज़ आप जितना ऐसे एनर्जी में आएंगे जहाँ पे आप सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज करो, अपना वर्थ आप समझ रहे हो, अपने आप को आप वैल्यू करना सीख रहे हो, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि उस जगह से आपका फ्रिक्वेंसी या इट्स गोइंग टू स्प्रेड। ओके, यानी कि आप जितना उस एनर्जी में रहेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी, जहाँ भी आप जाएंगे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ यस देयर समथिंग अबाउट लाइक सेल्फ केयर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो व्हाई आई कीप ऑन गेटिंग दैट। कोई कोई है जो लोग यहाँ पे मदर हो सकते हैं। ओके, यानी कि यू मे बी प्रेग्नेंट। ओके, यहाँ मुझे मदरहुड का एनर्जी भी मिल रहा है किसी किसी के लिए, बट आई एम सीइंग कि आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। ओके, सो आप चीज़ों को और ज़्यादा कंपैशनेटली देख पा रहे हो। ओके, सो या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो वेरी लविंग एंड abundant kind of energy. Okay, very loving and abundant energy. So yeah, let's see, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फॉर ग्रुप नंबर 1, what is manifesting for you? Okay, what is currently manifesting in your life? Okay, what is currently manifesting in group number 1's life, please, dear angels and guides? What is manifesting in group number 1's life, please? What is manifesting in group number 1's life? What is manifesting in group number 1's life, please? What is manifesting in group number 1's life? Okay, what is currently manifesting in group number 1's life, please? What is currently manifesting in group number 1's life? One card at a time, please, dear angels and guides. What is currently manifesting in group number 1's life, please? Okay, and one last card. What is manifesting in group number 1's life? What is manifesting in group number 1's life, please? What is manifesting in group number 1's life? Okay, here we go. So bottom of the deck है storyteller, the hermit. ओके, सो ये जो एनर्जी है या फिर ये जो आप बोल सकते हो कि ये जो भी मैनिफेस्ट हो रहा है वो करेंटली आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, यानी कि आप बहुत ही जल्द इसको देख पाएंगे अपने लाइफ में। ओके, बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद ऑलरेडी इस मैनिफेस्टेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हो, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। ओके, बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 1 मंथ आप इस मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में देख पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड है आपका द वॉचर। नेक्स्ट कार्ड है आपका मर्लिन द हीरो। आपका थर्ड कार्ड है माआत जस्टिस एंड द लास्ट कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो व्हाट इज करेंटली मैनिफेस्टिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ?
सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे किसी एक बहुत ही बड़ा टाइप का कार्मिक जस्टिस हो रहा है आपके लाइफ में, वो एक मैसेज आ रहा है। ओके, अगर आप लोग एक ही कार्मिक पैटर्न में अटके हुए थे या फिर कोई एक टाइप का पैटर्न, रिपीटेटिव पैटर्न रहा है आपके लाइफ में, देन आई एम सीइंग कि उसमें कुछ एक टाइप का एंडिंग होने वाला है। ओके, सो विद द वॉचर क्वीन ऑफ कप्स, आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1 कि आप लोग अपने पास्ट के तरफ अभी करंटली नज़र दे रहे हो। शायद आप लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को और डीपली समझ पा रहे हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ दिखाया पड़ रहा है आपके एनर्जी में। सो इसका मतलब ये है कि बहुत लोगों के लिए आप लोग अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो विद टाइम। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल मेच्योरिटी दिखाया पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो आपको समझ आ रहा है कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में क्यों या वैसे हुआ परहैप्स। ओके, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा हुआ। ओके, पास्ट के बारे में आप लोग अभी करेंटली समझ पा रहे हो शायद। ओके, कि क्यों किसी चीज़ों को होना था। ओके, चीज़ों का होना ज़रूरी था, आई मीन टू से। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि जैसे कि अभी आप करेंटली यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दैट। आपका जो आपके इंट्यूशन के साथ जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा विजडम के जगह से चीज़ों को देख पा रहे हो, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपका सिचुएशन कैसा है, पास्ट का सिचुएशन कैसा था। ओके, यहाँ पे हायर पर्सपेक्टिव है। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। आपको समझ में आ रहा है कि सब चीज़ों का एक पर्पस था। ओके, एंड अभी भी आप जिस सिचुएशन में हो उसके पीछे भी एक हायर पर्पस है। सो आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग करेंटली। ओके, जिस एनर्जी में आप करेंटली हो। सो यहाँ बहुत ज़्यादा विजडम है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो विद द मर्लिन हीरो, आई एम सीइंग कि व्हाट इज़ करेंटली मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, ये है एक न्यू बिगिनिंग। बहुत लोगों के लिए आप लोग डेफिनेटली कुछ एक नया जर्नी स्टार्ट करने वाले हो अपने लाइफ में। ओके, पास्ट का कोई एक जर्नी आप लोग ख़त्म करने वाले हो एंड ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, सो अगर आप किसी टाइप का बैगेज आप लोग अपने लाइफ में बहुत वक्त से कैरी कर रहे थे, देन आई एम सीइंग इट्स अबाउट टू एंड। आपको समझ में आ रहा है कि वो ख़त्म होने वाला है एंड बहुत ही जल्द आपके लिए एक नया जर्नी स्टार्ट होने वाला है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि करियर में चेंज हो सकता है, आपके लोकेशन में चेंज हो सकता है। कोई कोई है जो लोग रीसेटल हो सकते हैं, कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक जस्ट ये इतना लंबा ट्रैवलिंग नहीं होने से भी आई एम सीइंग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी हो सकता है, यानी कि आपका घर। ओके, शायद घर में कुछ चेंज हो सकता है, लोकेशन में कुछ चेंज हो सकता है। ओके, इवन इफ़ ये लॉन्ग डिस्टेंस चेंज नहीं है, फिर भी आई एम सीइंग कि ये शॉर्ट डिस्टेंस हो सकता है बहुत लोगों के लिए। लेकिन आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक चेंज, यानी कि ओवरऑल एक नया बिगिनिंग होने वाला है आपके लाइफ में। सो बहुत कुछ चीज़ें आप लोग पीछे छोड़ने के लिए रेडी हो रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड ये बहुत ही ज़्यादा विजडम के जगह से आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे बहुत विजडम है, नॉलेज है। आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत लोग यहाँ पे ओल्ड सोल्स है, यानी कि योर सोल इज़ वेरी वेरी ओल्ड। ओके, आप मल्टीपल लाइफ टाइम्स जी चुके हो एक्चुअली। ओके, आपका सोल फिर से रिबॉर्न हुआ है इस लाइफ टाइम में, ये वैसा एनर्जी है। सो आई एम सीइंग कि आपके अंदर बहुत ही पहले से बहुत विजडम रहा होगा। ओके, एंड आई एम सीइंग कि हर एक एक्सपीरियंस के साथ आपका विजडम जो है, जो हमेशा से आपके अंदर रहा है, वो एक्टिवेट हुआ होगा। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए यू आर ऑन अ वेरी ब्रांड न्यू जर्नी। ओके, यू आर अबाउट टू एम्बार्क ऑन अ ब्रांड न्यू जर्नी बहुत लोगों के लिए। ओके, एंड यहाँ पे बहुत ही इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी है, यानी कि आप ज़्यादा इन सब चॉइसेस को लेके आप लोगों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं हो रहे हो कि अच्छा मैं ये सही कर रहा हूँ या फिर सही कर रही हूँ। ये आप लोगों से ज़्यादा पूछ नहीं रहे हो। ओके, अपने आप आसपास के लोगों से आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ मैनिफेस्टिंग। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अपनी इंट्यूशन के साथ। ओके, एंड आप अपनी इंट्यूशन को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे बहुत ही मास्टर मैनिफेस्टर काइंड ऑफ एनर्जी है, यानी कि आप में से बहुत लोगों के लिए आप एक स्पिरिचुअल मैनिफेस्टर भी हो एक्चुअली। ओके, यानी कि अगर आपने कोई इंटेंशन सेट किया था 1 साल पहले या फिर इवन 6 मंथ्स अगो, वही चीज़ बहुत लोगों के लिए मैनिफेस्ट होने वाला है। ओके, वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट विद द जस्टिस, ओके,
आई एम डेफिनेटली सीइंग कि कुछ एक कार्मिक बैलेंस हो रहा है बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में, ओके, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मैनिफेस्टिंग। यानी कि कोई भी एक टाइप का कार्मिक पैटर्न, कुछ भी कार्मिक पैटर्न्स अगर आपके लाइफ में रहा है जिसको अभी भी आप ड्रैग कर रहे थे, ओके, एंड शायद आप किसी एक पैटर्न में अटके हुए थे बहुत वक्त से, आई एम सीइंग कि वो ख़त्म होने वाला है आपके लाइफ में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हो उन पैटर्न्स को लेके। आपको समझ में आ रहा है कि कार्मिक पैटर्न होता क्या है, एंड आपके लाइफ में ऐसा कौन सा कार्मिक पैटर्न है जिसको आपको ख़त्म करना है। सो आई एम सीइंग कि आई एम देयर सम काइंड ऑफ लाइक कार्मिक पैटर्न जो ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, एंड एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कोई भी टाइप का कार्मिक डेट या फिर अगर आपको कार्मिक लेसन सीखना था वो आपके लिए होने वाला है। सो ये ओवरऑल आपके लिए ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, एक नया सा जर्नी आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। सो बहुत लोगों के लिए देयर इज ऑल्सो समथिंग अबाउट लाइक लीगल इशू, या फिर अगर कुछ चल रहा था लॉ, इन केस ऑफ लॉ, ओके, कुछ अगर लीगल बैटल कुछ चल रहा था, आई एम सीइंग कि वो आपके फेवर में होगा, ओके, फॉर सम ऑफ यू वो एक मैसेज आ रहा है। एंड व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग करेंटली इज़ डेफिनेटली सम काइंड ऑफ लाइक मूवमेंट। यहाँ पे मुझे किसी एक टाइप का बहुत ही बड़ा सा एक चेंज या फिर शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ये करियर चेंज होगा बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो शायद अपने लाइफ में, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। ये नया करियर पाथ, साइड हसल हो सकता है बहुत लोगों के लिए, साइड बिजनेस हो सकता है। यहाँ पे कोई है जो लोग एक नया सेंस ऑफ फाउंडेशन आपके लिए स्टार्ट होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो ये ओवरऑल एक नया फाउंडेशन है। जो पहले का आपका फाउंडेशन रहा है ना, जैसे आप जी रहे थे, ये लाइफस्टाइल भी हो सकता है आपका, उसमें एक बहुत ही बड़ा सा चेंज आने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, आई कीप ऑन गेटिंग दैट। सो ये आपको आपके कंफर्ट जोन से तो बाहर निकालेगा, लेकिन आई एम सीइंग कि यही आपका स्पिरिचुअल जर्नी है, यही आपका डेस्टिनी है बेसिकली फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। What is currently manifesting for group number 1 in your life, please? What is currently manifesting in group number 1's life? What is currently manifesting in group number 1's life, please? Okay, yeah. So compass है यहाँ पे, compass. Yeah. Let's see. Come together है. Okay. And the next is slow and steady. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए शायद पास्ट में ये जर्नी बहुत ही स्लो लगा होगा आपको, ओके, बिकॉज आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत लोगों के लिए यू हैव बिन लर्निंग अ लॉट, एंड मोस्टली ये बहुत ही अपने आप को डिस्कवर करने का एनर्जी है, रीडिस्कवर करने का एनर्जी है, अपने आप को और ज़्यादा डीपली समझने का एनर्जी है यहाँ पे। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू मे बी ऑल्सो सम काइंड ऑफ लाइक अ टीचर, स्पिरिचुअल गुरु, ये वैसा भी मुझे एक वाइब दे रहा है यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपके अंदर इतना विजडम है कि आप एक्चुअली ये लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि विद कम टुगेदर बहुत लोगों के लिए ये शायद आपके लव लाइफ के केस में हो सकता है, कुछ एक चेंजेस हो रहा है शायद बहुत लोगों के लिए, ओके, इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। आई एम सीइंग कि आप जितना अपने आप को समझ रहे हो उतना आपको अपना जर्नी समझ में आ रहा है, उतना ज़्यादा आपको अपना पास्ट समझ में आ रहा है, ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए विद द कम टुगेदर आप लोग शायद अपने सोलमेट से मिल रहे हो, या फिर ट्विन फ्लेम से मिल रहे हो, या फिर एक बहुत ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट पार्टनर है, ओके, जिनसे आप मिल रहे हो करेंटली, एंड वही चीज़ आप लोग अभी करेंटली अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप इस इंसान से अभी तक मिले नहीं हो, आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर अबाउट टू मीट दिस पर्सन, यही जर्नी आपको इस इंसान की तरफ ले जाएगा एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि न्यू लव, या न्यू लव इंटरेस्ट, ओके, एंड ये बहुत ही स्पिरिचुअल बॉन्ड होगा, या ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद अ स्लो एंड स्टेडी। बहुत लोगों के लिए ये जर्नी बहुत ही स्लो रहा है आपके लिए, डेफिनेटली फॉर श्योर, बट आई एम सीइंग कि ये इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत ही
कार्मिक बैलेंस होना था आपके लाइफ में। सो ये जर्नी डेफिनेटली आपके लिए स्लो रहा होगा। सो यहाँ तक पहुँचने का जर्नी भी बहुत ही स्लो रहा होगा। सो बहुत लोगों के लिए इट हैज़ बिन लाइक लॉन्ग टाइम कमिंग, ओके। बट आई एम सेइंग कि ये इसलिए हुआ क्योंकि यू हैड टू लर्न सर्टेन लेसन्स, ताकि आपके अंदर ये जो विजडम है, नॉलेज है, ये एक्टिवेट हो। एंड ये बहुत ही हायर नॉलेज है एक्चुअली। इट्स लाइक हायर नॉलेज। ये इतना एक एक्सपीरियंस से या एक एक्सपीरियंस से मिला हुआ नॉलेज नहीं है ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू से चलने के बाद जो आपको नॉलेज मिला है, ये उसको डिपिक्ट कर रहे हैं एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि आपने मल्टीपल एक्सपीरियंसेस देखा होगा जिसने आपके अंदर इस विजडम को एक्टिवेट किया है। एंड आई एम सेइंग कि आप अभी उस फ्रिक्वेंसी में पहुंच चुके हो जहां फाइनली इस इंसान को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो फॉर मोस्ट ऑफ यू विथ कम टुगेदर। ये बहुत ही वाव लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मुझे यहाँ दिखा पर है बहुत लोगों के लिए। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकता है, मैं आपको बॉक्स में नहीं रखूँगी, ओके। ये बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकता है, एक सोलमेट, ओके, जिनके साथ आप कुछ बिल्ड करेंगे शायद इस लाइफ टाइम में, वो भी एक मैसेज आ रहा है। या सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप जैसे कि आगे बढ़ रहे हो अपने आप से बहुत कुछ चीज़ें आपके सामने डिस्क्लोज होगा विद टाइम। बहुत ही सुंदर से आपके लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो रहा है एक्चुअली। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट द फ्लो, ओके। यहाँ पे फ्लो को ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है। या सो व्हाट इज़ मैनिफेस्टिंग, व्हाट इज़ करेंटली मैनिफेस्टिंग इन ग्रुप नंबर 1 स्लाइड प्लीज़। व्हाट इज़ करेंटली मैनिफेस्टिंग इन ग्रुप नंबर 1 स्लाइड प्लीज़। ओके, हियर वी गो। So Chiron है your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies. Yeah, definitely. So let's see, यहाँ पे है Sagittarius. This energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. Yeah. And the next is Aquarius. This energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. So yeah, बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल जर्नी रहा है आपके लिए। एंड विद द कायरन डेफिनेटली बहुत लोग यहाँ पे हीलर्स है, इन सम वे और अदर आप एक हीलर हो। एंड आई एम सीइंग कि यू आर प्रिटी मच लाइक अ वंडर हीलर, यानी कि आपने बहुत कुछ चीज़ें देखा है, एक्सपीरियंस किया है। एंड उन्हीं सब एक्सपीरियंसेस ने आपके अंदर इस विजडम एंड नॉलेज को एक्टिवेट किया है। एंड ये आपका लाइफ का एक पर्पस है प्रिटी मच, ओके। ये इट्स लाइक रिटन इन द स्टार्स, ये होना ही था इन सम वे, ओके। ये वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द सेजिटेरियस बहुत लोगों के लिए आपके अंदर एक ऐसा भी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा आपका जो एनर्जी है इट्स वेरी एक्सपांसिव, ओके। आप अपने आप को लिमिट नहीं करते हो, आप ज़्यादा क्लोज माइंडेड नहीं हो, नैरो माइंडेड नहीं हो, ओके। आपका थिंकिंग पैटर्न भी ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं है। आई एम सीइंग कि यू आर वेरी मच लाइक एक्सपांसिव, वेरी ब्रॉड माइंडेड, ओके। सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप स्पिरिचुअली बहुत हद तक इवॉल्व हुए हो ऑलरेडी इन योर लाइफ विद द सेजिटेरियस, ओके। एंड यहाँ पे और ज़्यादा सीखने का भी जो एक एक जो डिज़ायर है वो हमेशा से आपके अंदर रहा है। एंड वो इट्स लाइक कंटिन्यूअस, ओके। ये कंटिन्यू हो रहा है आपके अंदर। सो एज यू आर गोइंग, ओके, जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो इस जर्नी में, जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोग वन आफ्टर अनदर कार्मिक लेसन सीख रहे हो, कार्मिक डेथ आप लोग अपने आप को कार्मिक डेथ से फ्री कर रहे हो। सो आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू बी अ वेरी फ्री सोल, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली व्हाट इज़ मैनिफेस्टिंग फॉर यू, आप बस अपने अंदाज में जीने वाले हो, ओके। आप डेफिनेटली लोगों के जजमेंट से भी नहीं डरते हो फॉर मोस्ट ऑफ यू, लेकिन आई एम सीइंग कि आप पूरी तरह से अपने पर्पस में जीने वाले हो विद एक्वारियस। मोस्ट ऑफ द पीपल आउट हियर आर वेरी यूनिक, आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूनिक हो, अनकन्वेंशनल हो। एंड जो आगे जाके जो आप स्टेप्स लेंगे वो भी थोड़ा सा अनकन्वेंशनल हटके होने वाला है शायद, ओके। क्योंकि यहाँ पे कुछ नया मुझे यहाँ फ्रेशनेस दिखाई पड़ रहा है, ओके। जो कुछ भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है इट्स प्रिटी मच समथिंग वेरी न्यू, जो पहले आपने कभी ट्राई नहीं किया था, ओके। एंड कुछ हद तक ये एक फ्रीडम, इट्स लाइक कनेक्टेड टू अ सेंस ऑफ फ्रीडम, ओके, टू फील फ्री टू मेक योर ओन चॉइस। ये वैसा भी एक एनर्जी आ रहा है यहाँ पे, ओके।
सो एज आई सेड, आप इंडिपेंडेंट चॉइस बनाएंगे. सो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए आप बहुत ही बड़ा सा एक चॉइस बनाएंगे अपने लाइफ में. या इधर करियर चेंज है, घर में कुछ चेंज हो रहा है, आप लोग कहीं और रिलोकेट हो रहे हो. ओके, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक चेंज, या फिर कुछ एक नया जर्नी आप लोग स्टार्ट करने वाले हो. एंड बहुत लोगों के लिए यू ऑलरेडी नो डैट. ओके, किसी से के लिए अगर ये यू नो, आई एम सीइंग कि अगर आप लोग ऑलरेडी किसी से मिल चुके हो लव लाइफ के केस में, आप लोगों के लोकेशन में, आप जहाँ रह रहे हो उसमें बहुत चेंजेस आएगा. ओके, सो यू माइट मूव समवेयर. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. ओके, सो लेट मी सी what is currently manifesting in group number 1's life, please. What is currently manifesting in group number 1's life, please. Okay, so यहाँ पे फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, या बहुत प्रोटेक्शन है यहाँ पे. वाओ. सो यहाँ पे एक्शन. वाओ, यस, यू आर ऑलरेडी देयर. आप लोग ऑलरेडी यू इंट्यूटिवली नो, एंड आपको स्पिरिचुअली ऑलरेडी मालूम है कि आपको कहाँ जाना है एंड किस डायरेक्शन ले जाया जा रहा है. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स ओनली अबाउट कुछ एक्शंस आपको इस फिजिकल रियल में लेना है. ओके, एंड वही चीज़ आपको वहाँ तक ले जाएगा. सो इंट्यूटिवली आपको ऑलरेडी मालूम है कि आप कहाँ होने वाले हो 1 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे किसी एक टाइप का जर्नी है जो आप डेफिनेटली यू नो जिसमें इन्वॉल्व होने वाले हो. ओके, एक अलग ही टाइप का जर्नी है. एंड इस जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा विद द आर्कएंजल माइकल. इट्स ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट लिविंग इन योर ट्रुथ. आप लोग डेफिनेटली अपने ट्रुथ में जीने वाले हो. ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये बहुत ही या डोर टू रोमांस है, या बहुत लोगों के लिए ये लव लाइफ से भी कनेक्टेड है ये मैसेज. सो यू आर अबाउट टू मीट समबडी जो आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम आप बोल सकते हो, या फिर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हाईली इवॉल्व्ड स्पिरिचुअल कनेक्शन. एंड जब आप इस इंसान से मिलेंगे एंड जब आप इस इंसान के साथ यूनियन में आएंगे, आई एम सीइंग कि यही चीज़ आपके लाइफ में बहुत चेंजेस लाएगा. एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर मे बी सम काइंड ऑफ लाइक चेंजेस इन लोकेशन. एक जर्नी होगा आपका. ओके, आगे का जहाँ बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ आर्कएंजल माइकल है. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बट यू ऑलरेडी नो एक्चुअली कुछ चेंजेस आपके लाइफ में होने वाला है इन द अपकमिंग फ्यूचर. यू नो दैट. सो लेट्स सी व्हाट इज करेंटली मैनिफेस्टिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ. What is currently manifesting in group number 1's life? Life energy. The happy fairy of sunshine brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. Yep. Wow. So यहाँ पे lost and found. What was once lost is about to be found thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost. सो ये एक ऐसा विश था शायद आपका, क्योंकि इट हैज़ बिन लाइक लॉन्ग टाइम कमिंग. बहुत लोगों के लिए मुझे बार बार दिखाई पड़ रहा है ये बहुत ही स्लो जर्नी रहा है शायद आपके लिए. एंड शायद आपने ऑलमोस्ट उम्मीद खो दिया था, या फिर आप ऑलमोस्ट यू नो यू काइंड ऑफ लाइक लॉस्ट होप. दैट मे बी समथिंग. आपको लगा कि आपको कभी मिलेगा ही नहीं कोई शायद. ओके, या फिर यू नो बहुत लोगों के लिए, या फिर ये ड्रीम आपके लिए कभी पूरा होगा ही नहीं शायद. आप वैसे सोचने लग गए थे शायद. लेकिन आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप ऑलमोस्ट भूल भी गए थे शायद. ओके, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे यू फॉरगॉट अबाउट दिस विश. एंड अभी फाइनली बहुत लोगों के लिए ये पूरा होने वाला है. ओके, इट्स अबाउट टू हैपन फॉर यू. या दिस इज़ अबाउट टू हैपन फॉर यू. ये एक ऐसा विश है जो आप ऑलमोस्ट भूल गए थे. ओके, ये अभी आपके लिए पूरा होगा. सो विद द लाइफ एनर्जी, जो कुछ भी शेडोज़ में था आपके लिए वही हो रहा है एक्चुअली, वही हीलिंग हो रहा है. जैसे आप अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर दबा हुआ था बहुत वक्त से, वो सरफेस में आ रहा है, उसको आप हील कर रहे हो, जैसे कि आगे बढ़ रहे हो. एंड जितना उस एनर्जी में आप लोग आ रहे हो उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि आप लोगों के लिए ये मैनिफेस्ट हो रहा है. ये एक बहुत ही बड़ा सा चेंज या फिर शिफ्ट आपके लाइफ में. ओके, सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी ब्राइट एनर्जी. ओके, बहुत ही सन लाइक एनर्जी. ओके, वैसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे. आप डेफिनेटली बहुत ही अबंडेंट एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जहाँ बहुत हैप्पीनेस है, जॉय है. ओके, जहाँ पे बहुत यू नो यू विल फील एक्साइटेड अबाउट लाइफ. ये वैसा एनर्जी है. सो या डेफिनेटली there's something about like very strong connection with mother Gaia as well. Okay, नेचर के साथ.
या वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, नेचर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखा पर है। या सो जस्ट लाइक एज अ ट्री ग्रोस, ओके, बहुत लोगों के लिए ये प्रोसेस भी थोड़ा वैसा ही लंबा रहा होगा आपके लिए, जहाँ पे इट टुक अ लिटिल बिट टाइम, लेकिन ये आपके लिए होने वाला है। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम सीइंग। एंड मोस्टली बहुत लोगों के लिए ये आइदर करियर चेंज है या फिर आई एम सीइंग लव लाइफ के केस में आप लोग किसी ना किसी से मिलने वाले हो, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो वही था, ओके, ग्रुप नंबर 1 का मैसेज, ओके। सो या आई एम ऑल्सो सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक या रिकॉग्निशन इन करियर एज वेल, वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे किसी के लिए, ओके। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग सेजिटेरियस हो सकते हो, एक्वारियस हो सकते हो, वर्गो है, जेमिनाई है, लिब्रा है, लियो है यहाँ पे, या कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, ओके। सो आई एम ऑल्सो सीइंग अ वर्गो, ओके, मुझे यहाँ वर्गो भी दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग एक्चुअली, ओके। सो या दोज आर द ओनली साइंस, बट डजंट रियली मैटर, ओके। आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं। या आई एम ऑल्सो सीइंग अ टॉरस, ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके। थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने न्यू मून एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो विद न्यू मून एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, so this also speaks about releasing and गेटिंग इनटू अ न्यू जर्नी। एंड ये भी यहाँ पे न्यू मून है, सो ये भी क्लींसिंग के बारे में डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग समथिंग अबाउट लाइक क्लींसिंग आउट द ओल्ड, ओके। आप लोग डेफिनेटली क्लींस कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके, बहुत एनर्जीज़ को लेके। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने के लिए रेडी हो रहा है ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में एक्चुअली। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक कपल है एक्चुअली। सो किसी के लिए ये लव लाइफ के साथ कनेक्टेड हो सकता है बट नॉट नेसेसरीली, ओके। ओवरऑल आई एम सीइंग कि एक बहुत ही नया जर्नी है जो आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हो अपने लाइफ में, ओके। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। Let me see what else am I seeing for group number 2. Okay, so I'm seeing an owl. I don't know why they are showing me an owl. So बहुत लोगों के लिए नाइट टाइम यहाँ पे कुछ एक मैसेज आ रहा है, नाइट टाइम या फिर इवनिंग टाइम को लेके कुछ मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी न्यू मून है। सो समथिंग अबाउट लाइक द नाइट टाइम और द इवनिंग टाइम। यहाँ पे बहुत डाउनलोड्स भी मिलता होगा ग्रुप नंबर 2 को रात के टाइम में, यानी कि बहुत आपको सपनों में मैसेजेस मिलता होगा। सो यहाँ पे या देयर समथिंग अबाउट ट्राइंग टू रिमेंबर योर ड्रीम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, अपने सपनों को याद करने की कोशिश कीजिएगा जब भी आप सुबह जागते हो, ओके। या वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। But apart from that, I'm seeing कि group number 2 I don't know why यहाँ पे इतना बर्ड्स मुझे बहुत बर्ड्स दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो आप लोग शायद बर्ड्स के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, दैट मे बी समथिंग। या एंड आई एम सीइंग कि आपका फार साइटेडनेस बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, ओके। एंड दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट इज़ मैनिफेस्टिंग, यानी कि आप लोगों को बहुत ही क्लैरिटी मिलेगा अपने फ्यूचर को लेके, आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो उस चीज़ को लेके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे एक विजनरी का वाइब आ रहा है, विजनरी, ओके, यानी कि फ्यूचर को लेके जो विज़न है उसको लेके आपको क्लूज़ बहुत दिया जाएगा। आपके सपनों के थ्रू से हो सकता है, नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकता है, या फिर कहीं पे आपको कहीं कुछ एक बुक दिखाई पड़ा एंड उस बुक में आपके लिए कुछ आंसर्स हो सकता है, वैसा कुछ मुझे एक मैसेज मिला यहाँ पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बर्ड्स के साथ आपका शायद। एंड आपका स्पिरिट टोटम भी, जो स्पिरिट एनिमल है वो शायद एक बर्ड हो सकता है, एंड इट कैन बी अराउंड लाइक एन ईगल
और एन आउल, मुझे कुछ कनेक्शन दिखा पा रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2, बट डेफिनेटली आई एम सीइंग रात का टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा आई एम सीइंग कि देयर समथिंग वेरी एक्टिव, ओके, यानी कि आई एम सीइंग कि आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है रात के टाइम में. सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो फॉर सम ऑफ यू मे बी अ नाइट आउल, ओके, यू मे बी अ नाइट आउल. आपको शायद रात में बहुत आपको बहुत डाउनलोड्स मिलता होगा, आइडियाज़ आता होगा, ओके, आपके माइंड में. दैट मे बी समथिंग, बट लेट्स सी. So what is currently manifesting in group number 2's life, please? What is currently manifesting in group number 2's life, please? What is currently manifesting in group number 2's life, please? What is currently manifesting in group number 2's life, please? One card at a time. What is currently manifesting in group number 2's life, please? What is currently manifesting in group number 2's life, please? One last card. What is currently manifesting in group number 2's life, please? So ये एक ऐसा manifestation है जो currently either आप लोग देख पा रहे हो अपनी लाइफ में, ओके, या फिर ये next 1 month के अंदर आप इस manifestation को अपने लाइफ में देख पाएंगे, ओके. So what is currently manifesting in group number 2's life? Ace of Wands है यहाँ पे bottom of the deck. Let's see. First card है आपका The Illusionist, Knight of Pentacle, Knight of Stones. नेक्स्ट है सन. व्हाट इज़ करेंटली मैनिफेस्टिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ. नेक्स्ट है द पोइट, किंग ऑफ स्वर्ड्स, ओके, एंड द लास्ट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्टोन्स, ओके. सो व्हाट इज़ करेंटली मैनिफेस्टिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ, ओके. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि डेफिनेटली बहुत क्लींसिंग तो हो रहा है आपके लाइफ में, ओके, एंड ब्रांड न्यू बिगिनिंग के लिए आप लोगों को रेडी किया जा रहा है एक्चुअली अभी भी. सो बहुत लोगों के लिए ये जो क्लींसिंग प्रोसेस है वो आपके लाइफ में कंटिन्यू हो रहा है, ओके. अभी भी बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ से क्लींस आउट हो रहा है, आपके एनर्जी में चेंज हो रहा है, ओके. सो बहुत लोगों के लिए यू मे बी फीलिंग लाइक आपका जर्नी बहुत स्लो है. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द नाइट ऑफ पेंटिकल. यू मे बी फीलिंग लाइक आपका जर्नी बहुत ज़्यादा स्लो है, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा ग्रैटिट्यूड की कमी है कुछ हद तक, क्योंकि आप शायद इतना फोकस्ड हो एक गोल को लेके, या फिर आपको कहीं आप बहुत ही जल्दी पहुँचना चाहते हो शायद, एंड आप अपने आसपास देखना भूल रहे हो. यहाँ पे थोड़ा ग्रैटिट्यूड लाने को कहा जा रहा है, ओके, इन टर्म्स ऑफ आप बहुत दूर आ चुके हो ऑलरेडी, एंड उस जर्नी को आपको अप्रिशिएट करने को कहा जा रहा है एक्चुअली. सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके. ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड 9 ऑफ स्टोन्स, यू मे बी फोकस्ड ऑन समथिंग, ओके. शायद आप मेटेरियली कुछ अचीव करना चाहते हो, या फिर आप किसी एक डायरेक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो. यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, कि योर लाइफ पर्पस, ओके, आप जो भी कर रहे हो ना इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, वो परहैप्स आपका लाइफ पर्पस है, ओके. एंड आई एम सीइंग कि जो भी आप काम कर रहे हो, ओके, इन टर्म्स ऑफ जो भी आप whatever is your job, मतलब आपका जो भी जॉब है, आई एम सीइंग कि उसके पीछे एक पर्पस है, ओके, उसके पीछे एक हायर पर्पस है. सो किसी के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप लोग आइदर स्पिरिचुअल हो, या फिर उसका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो सकता है आपका काम का, ओके. यानी कि आप कुछ कर रहे हो, एंड वो शायद या इन रिटर्न दुनिया के लिए कुछ उस काम के थ्रू से कुछ अच्छा हो रहा है शायद दुनिया के लिए. दैट मे बी समथिंग. यू मे बी एट सर्विस ऑफ पीपल, ओके. यानी कि ये बहुत लोगों के लिए एनवायरनमेंटलिस्ट वैसा एक वाइब भी आ रहा है किसी के लिए, यानी कि यहाँ पे कुछ एक हायर पर्पस है आपके काम का. दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, यानी कि एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है आपके काम का, ओके. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप जितना उस एनर्जी से कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने में. क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग देयर इज़ अ हायर पर्पस. आप जो भी कर रहे हो ना काम के केस में, उसके पीछे एक हायर पर्पस है, उसके पीछे एक डिवाइन टाइमिंग भी मेजर रोल प्ले कर रहा है. एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि
आप अगर आपका एक हायर पर्पस है, जैसे कि अगर बीइंग एट सर्विस ऑफ द मैनकाइंड, या फिर एनवायरनमेंट को लेके हो सकता है, हेल्पलेस या हेल्पलेस पीपल, या फिर इवन इन टर्म्स ऑफ लाइक एनिमल्स, ओके। आई एम सेइंग कि उस पर्पस के साथ आपको कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। ज़्यादा फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा फॉर मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि वो खुद ब खुद आपके पास आएगा, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग विद अ पॉइंट, देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे आपका जो विजन है उसमें एक चेंज होने वाला है इन द अपकमिंग फ्यूचर। यानी कि जैसे आप अपनी जर्नी को देख रहे हो उसमें और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड आएगा, एंड वो क्या करेगा कि वो आपके अंदर वो जो एक क्रिएटिविटी है उसको स्पार्क करेगा। सो बहुत लोगों के लिए वही चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। देयर सम काइंड ऑफ लाइक ग्रोथ, मासिव ग्रोथ जो होने वाला है आपके फाइनेंसेस के केस में। लेकिन ये तब होगा जब आप उस पर्पस के साथ कनेक्ट करेंगे कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, ओके। सो बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली उसके पीछे एक हायर पर्पस है। जो कुछ भी आप कर रहे हो उसके पीछे एक हायर पर्पस है। बहुत लोगों के लिए ये आपका नोट है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, ओके। दिस इज़ डेफिनेटली लाइक अ नोट फॉर यू, या ये लाइफ मिशन होगा बहुत लोगों के लिए जिसको आप फॉलो कर रहे हो इस लाइफ टाइम में। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे एंड जितना उस एनर्जी में आप जिएंगे उतना ज़्यादा आपके फाइनेंसेस में खुद ब खुद ग्रोथ होगा। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2, या। So let me see furthermore. What is manifesting for group number 2 currently in your life, please? What is manifesting for group number 2 currently in your life, please? What is manifesting for group number 2 currently in your life, please? Yeah. So यहाँ पे follow the leader. Yeah. बहुत लोग यहाँ पे लीडर्स है डेफिनेटली। लेट्स सी फर्दरमोर ये क्या है एक्चुअली। होम है यहाँ पे फर्स्ट कार्ड, and the second card is details, clarity. Yeah, definitely. What is manifesting for you currently, okay, वो है आपका सेंस ऑफ पर्पस जो फिर से इग्नाइट होने वाला है आपके अंदर। सो उस आपके पर्पस को लेके बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा इन द अपकमिंग फ्यूचर, एंड वही चीज़ आपके अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है एक्चुअली। आई एम डेफिनेटली सेइंग कि विद द होम बहुत लोगों के लिए शायद, ओके, इन सम वे और अदर आप लोग अपनी आप को आइदर फ्रॉम टाइम टू टाइम आप लोग अपनी जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, या फिर अपने आप को भी आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो फॉर हु यू आर। दैट मे बी समथिंग, ओके। क्योंकि यहाँ पे होम है बहुत लोगों के लिए यू माइट समटाइम्स फील लाइक आउट ऑफ प्लेस, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ एक एनर्जी है जहाँ पे यू समटाइम्स फील लाइक यू आर आउट ऑफ प्लेस, एंड कभी कभार बहुत लोगों के लिए शायद आप अपना जर्नी लोगों के साथ भी कंपेयर कर देते हो। दैट मे बी समथिंग, क्योंकि हम मुझे एक स्लो एंड स्टीडी प्रोग्रेस दिखाई पड़ रहा है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा एक लैक ऑफ अप्रिसिएशन है उस प्रोग्रेस को लेके, ओके। सो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड लाने को कहा जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 ओवरऑल। एंड जितना आप उस एनर्जी में आएंगे जितना ज़्यादा आप उस पर्पस के साथ कनेक्ट करेंगे कि आप ये जो काम है, ये जो जॉब है आपके लाइफ में, ये आप क्यों कर रहे हो, जितना आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके फाइनेंसेस में खुद ब खुद ग्रोथ होगा, बिकॉज देयर इज़ अ स्पिरिचुअल पर्पस, ओके। यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्पस है, आप जो भी कर रहे हो उसके पीछे एक स्पिरिचुअल पर्पस है। बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू बी अ लीडर, या यू आर मेंट टू बी अ लीडर, ओके। आप एक लीडर बनने के लिए आए हो इस लाइफ टाइम में, जहाँ पे प्रीटी मच बहुत लोग आपको आइदर फॉलो करेंगे इन समवेयर अदर, ओके, या फिर आप एक आप डेफिनेटली इन्फ्लुएंस कर सकते हो बहुत लोगों को इन सम वे और अदर, अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी व्हाट इज़ करेंटली मैनिफेस्टिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ, प्लीज। व्हाट इज़ करेंटली मैनिफेस्टिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ, प्लीज। व्हाट इज़ करेंटली मैनिफेस्टिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ। What is currently manifesting in group number 2's life, please? Yeah, it will be very important to accept yourself for who you are, okay। ये जो आपका internally
जो एक एनर्जी है ना, जो एक लाइफ फोर्स है, आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बहुत ही आप लोग शायद यूनिक हो, आपका आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा यूनिक है एंड आपका पर्पस भी शायद बहुत ज़्यादा यूनिक है, दैट मे बी समथिंग। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करना है। ओके, सो यहाँ मून है, योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस, या डेफिनेटली। लेट्स सी, 10th हाउस है, योर अचीवमेंट एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। 5th house है, where you have fun, romance and create things you are proud of. Yeah, definitely. So that is what you are manifesting. Okay, वही चीज़ यहाँ पे manifest हो रहा है करेंटली आपके लाइफ में, वो है एक फर्दर मोर क्लैरिटी अराउंड कि आपका पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में, आपको क्या क्रिएट करना है, क्या मैनिफेस्ट करना है, हाउ यू वाना गो अबाउट इट। ओके, कैसे आगे बढ़ना है आपको, वो सब कुछ यू नो आई एम सीइंग कि उन सब चीज़ों को लेके बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा फॉर ग्रुप नंबर 2। बहुत लोग यहाँ पे राइटर्स हो सकते हैं, देयर समथिंग लाइक क्रिएटिव राइटिंग। ओके, बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा पोइटिक है, जैसे आप कम्युनिकेट करते हो। ओके, बहुत ही क्रिएटिव माइंड, मुझे यहाँ क्रिएटिव माइंड दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। एंड आई एम सीइंग विद द 10th हाउस बहुत लोगों के लिए, यस आपका जो एक करियर वाइज जो जिस चीज़ को लेके आप एम कर रहे हो, शायद उसको आने में थोड़ा वक्त लग रहा है, या फिर ये एक बहुत ही लंबा जर्नी आपको लग रहा है, ये बहुत ही लंबा जर्नी है, बट अंडरस्टैंड कि इट्स मेंट टू हैपन फॉर यू विद द 5th हाउस। ओके, एंड आप इसको बहुत ही प्राउड इसको लेके बहुत प्राउड भी फील करेंगे फ्यूचर में। एक्चुअली यू आर मेंट टू बिल्ड अ लीगेसी, बहुत लोगों के लिए आप लोग इस लाइफ टाइम में लीगेसी बिल्ड करने के लिए आए हो एक्चुअली। एंड आई एम सीइंग कि ये होगा अपने टाइम में फॉर श्योर, लेकिन आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जो एक पर्पस है उसके साथ आपको कनेक्ट करना है। ओके, यानी कि योर सोल्स मोस्ट ट्रूएस्ट डिज़ायर। ओके, अपने सोल के साथ कनेक्ट करने को कहा जा रहा है यहाँ पे। एंड जितना आप उस एनर्जी में आएंगे उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि करियर के केस में बहुत रिकॉग्निशन है ग्रुप नंबर 2 के लिए। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक फैमिली लाइफ, जो लोग आप जो आप लोग फ्यूचर में जाके बिल्ड भी करेंगे शायद। ओके, वो भी एक मैसेज आ रहा है। सो यू डेफिनेटली वांट अ काइंड ऑफ अ लाइफ जो शायद आपको चाइल्डहुड में नहीं मिला फॉर सम ऑफ यू, वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। देयर इज समथिंग यू वांट टू बिल्ड। ओके, आप कुछ एक बिल्ड करना चाहते हो, एक बहुत ही सिक्योर्ड होम लाइफ हो सकता है बहुत लोगों के लिए, एक सिक्योर्ड लाइफ जो शायद जैसे आपका अपब्रिंगिंग रहा है, शायद आपको वो चीज़ नहीं मिला अपनी चाइल्डहुड में। सो वो भी एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे इट विल हैपन फॉर यू एक्चुअली। ओके, इट्स पॉसिबल फॉर यू। एंड बहुत लोगों के लिए विद द 5th हाउस एंड 9 ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ व्हाट यू आर मेंट टू कनेक्ट विद द 5th हाउस। ओके, ये बहुत लोग यहाँ पे क्रिएटिव लोग हैं। ओके, फॉर श्योर। एंड यहाँ पे आपका एक्चुअली पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में। ओके, इन टर्म्स ऑफ व्हाट डू यू वांट टू बिल्ड, उसके साथ व्हाई डू यू वांट टू बिल्ड इट, उसके साथ कनेक्ट करने को कहा जा रहा है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज currently manifesting in group number 2 slide please. So first chakra archangel Michael है, oh my gosh, yeah and यहाँ पे है community. okay, so definitely बहुत लोगों के लिए what are you currently manifesting in your life? I am seeing connections जहाँ बहुत ज़्यादा म्यूचुअल गोल है आप लोगों का। आई एम सीइंग कि आप लोगों का फ्रिक्वेंसी सेम है। आई एम सीइंग यू आर कमिंग इन अलाइनमेंट विथ योर सोल ट्राइब। बहुत लोगों के लिए आप लोग अपने सोल ट्राइब को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, अपने लाइफ में एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मैनिफेस्टिंग। एंड विद द फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये एक ब्रांड न्यू जर्नी है। जिधर आप जा रहे हो, जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो, ये एक बहुत ही ब्रांड न्यू जर्नी है। एंड आपको ये समझना है कि यू आर बीइंग हाईली प्रोटेक्टेड नो मैटर व्हाट। एंड जो कुछ भी आपका ड्रीम है आप उसको फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये रूट चक्रा को डेपिक्ट करता है। एंड रूट चक्रा इज़ बेसिकली अबाउट लाइक मैनिफेस्टेशन। ओके, इट्स कनेक्टेड टू द रूट, द अर्थ एलिमेंट। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप बहुत चीज़ों को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, अपने ड्रीम्स को, अपने विशेस को। ओके, एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो। You are being highly protected. So let's see what is currently manifesting in group number 2 slide please. What is currently manifesting in group number 2 slide? And यहाँ पे मुझे कुछ एक टाइप का हेल्दी बाउंड्री भी दिखाई पड़ रहा है आपके आसपास। ओके,
या दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, कुछ एक टाइप का हेल्दी बाउंड्री. ओके, सॉलिट्यूड है यहाँ पे. Think of being alone as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. Okay, let's see. So यहाँ पे है flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. So यहाँ पे with the lotus flower fairy, this speaks about ये कीचड़ से बाहर निकलने का एनर्जी है. ओके, आप डेफिनेटली शायद अपने रिसेंट पास्ट में अभी भी कुछ हद तक शायद आप लोग उस एनर्जी में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप कीचड़ में हो, लेकिन आई एम सीइंग कि यू नो आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो धीरे धीरे. यहाँ पे बहुत ट्रिगरिंग भी हुआ होगा. ओके, आपके एनर्जी को लेके, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में हो रहा है जो आपको ट्रिगर कर रहा है किसी हद तक. ओके, लेकिन वो इसलिए हो रहा है ताकि आप फाइनली उसको हील कर पाए एंड आगे बढ़ पाए अपने लाइफ में. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी जर्नी को लेके ग्रेटफुल रहिए. ओके, डिसहार्टन मत होइए. ओके, इवन इफ आपने बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम देखा होगा, यू आर मेंट टू ब्लॉसम. ओके, यू आर मेंट टू ब्लूम. बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, यानी कि आप बहुत ही इवॉल्व होने वालों एंड जो कुछ भी चल रहा है आपके लाइफ में इट्स वेरी वेरी स्पिरिचुअल. ओके, हाईली स्पिरिचुअल. एंड इस लाइफ टाइम में जो आप बिल्ड करने वाले हो वो भी बहुत ज़्यादा उसको लेके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसका. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. यहाँ पे पर्पस है आपका इस लाइफ टाइम में, किसी एक टाइप का पर्पस है. यू आर मेंट टू बिल्ड समथिंग. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द 5th हाउस. ये अक्सर फैमिली लाइफ को भी डिपिक्ट करता है. ओके, यानी कि गेटिंग मैरिड टू समबडी. ओके, एंड इट मे बी लाइक लव. ओके, किसी के लिए यहाँ पे लव का एनर्जी मिल रहा है मुझे. सो यू आर मेंट टू बिल्ड समथिंग विद समबडी. ओके, बिल्ड अ फैमिली विद समबडी, वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग मून के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. सो डेफिनेटली आप लोगों को लग रहा होगा कि करेंटली आप लोग थोड़ा स्लो होके आगे बढ़, यानी कि आपका जर्नी स्लो है, लेकिन इवेंचुअली यू विल बी समवेयर एल्स एंड वही मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए. एंड यहाँ रैपिड ग्रोथ होगा आपके फाइनेंसेस के केस में जब आप अपने पर्पस के साथ कनेक्ट होंगे. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज. बहुत लोगों के लिए आप लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हो. ओके, कैंसर हो सकते हो, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई. ओके, लियो है यहाँ पे, वर्गो है, लिब्रा है. ओके, दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. एंड वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज. सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2. आई विल सी यू सून अगेन विद नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 3. अगर आपने ये फायर, पैशन एंड एक्वामराइन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द फायर, पैशन एंड एक्वामराइन, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक अगर पास्ट में, रिसेंट पास्ट में आप लोग एंग्जाइटी से डील कर रहे थे या फिर वरी, किसी एक टाइप का वरी से डील कर रहे थे, देन आई एम सीइंग कि उसको लेके बहुत हीलिंग होगा. ओके, आई एम सीइंग कि योर माइंड विल बिकम मोर काल्मर. ओके, आप लोग और ज़्यादा सॉर्टेड आउट फील करेंगे, आपको पीस फील होगा, वो एक मैसेज आ रहा है. एंड एट द सेम टाइम आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि आप ज़्यादा आपका एनर्जी ज़्यादा एंग्जाइटी में नहीं जाएगा. ओके, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे शायद ओवर थिंकिंग करते हैं, दैट मे बी समथिंग. एंड आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे अपने लाइफ को लेके. आपका पर्सपेक्टिव भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा चीज़ों को लेके, अपने लाइफ को लेके. बहुत लोगों के लिए अगर आपका एक गोल है, आई एम सीइंग कि उसको लेके आपका जो पैशन है वो बहुत स्ट्रांगली इग्नाइट होगा. आई एम सीइंग वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, यानी कि आपके अंदर वैसा एनर्जी होगा जहाँ पे आप एक्शन ले पाएंगे. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बहुत लोगों के लिए यू मे बी वेरी मच फोकस्ड ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. आप लोग डेफिनेटली कुछ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करो शायद अपने लाइफ में. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3 what is currently manifesting in group number 3's life, please. What is currently manifesting in group number 3's life, please. Okay,
What is currently manifesting in group number 3's life, please? What is currently manifesting in group number 3's life? What is currently manifesting in group number 3's life, please? What is currently manifesting in group number 3's life? Okay, here we go. So यहाँ पे है आपका 6 of Pentacles. Okay, so definitely for ये ग्रुप, ये जो मैनिफेस्टेशन है, ओके, सो ये करेंटली आप डेफिनेटली इसको अपने लाइफ में प्रेजेंटली देख पा रहे हो, या फिर ये आप अपनी लाइफ में विद इन नेक्स्ट 1 मंथ देख पाएंगे, बिकॉज वी आर स्पीकिंग अबाउट समथिंग जो अभी करेंटली आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है. ओके, सो लेट्स सी. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपका फर्स्ट कार्ड. आपका सेकेंड कार्ड है काली द टावर. या आपका नेक्स्ट कार्ड है हर्न द हंटर द चैरियट. ओके, एंड द लास्ट इज गाया द एम्प्रेस. वाओ, ब्रिलियंट. ओके, सो ग्रुप नंबर 3 के लिए, ओके, डेफिनेटली आई वाज गेटिंग समथिंग और लाइक फाउंडेशन. ओके, नया फाउंडेशन बिल्ड करना, क्योंकि यहाँ टावर भी है नाउ. जिससे बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप लोग कोई भी टाइप का ड्रामा, केओस, ओके, यू आर लिविंग दैट बिहाइंड. आप लोग अभी नए जर्नी के लिए रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में. ओके, सो आप लोग अभी और ज़्यादा बेहतर टाइम की तरफ आगे बढ़ रहे हो. ओके, वो एक मैसेज आपको दिया जा रहा है यहाँ पे. ओके, एक ब्रांड न्यू जर्नी होगा ग्रुप नंबर 3 के लिए, जहाँ अगर बहुत केओस रहा है आपके पास्ट में, देन वो अभी यू नो नहीं होगा आपके लाइफ में. ओके, बिकॉज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट. आप उससे दूर जा रहे हो. आप किसी भी ड्रामा, किसी भी निगेटिव एनर्जी से आप लोग दूर जा रहे हो. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड आई एम सीइंग कि आपके रास्ते से किसी भी टाइप का जितना भी अगर ऑब्स्टिकल रहा है वो हट रहा है धीरे धीरे. ओके, एंड आपको बहुत प्रोटेक्शन भी मिल रहा है आपकी जर्नी में. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद लॉर्ड गणेशा के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, बट नॉट नेसेसरीली. ओके, क्योंकि मुझे यहाँ एलिफेंट दिखाया पड़ा, सो देयर मे बी सम कनेक्शन फॉर सम ऑफ यू. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग विद अ काली. ओके, यहाँ माँ काली भी है. सो आई एम सीइंग लाइक यहाँ पे बहुत लोग बहुत ज़्यादा आइदर स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा यू नो आप लोग रिलीजियस भी हो शायद, दैट मे बी समथिंग. ओके, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया पड़ रहा है. ओके, हायर रिल्म के साथ ग्रुप नंबर 3 के लिए. सो आई एम सीइंग विद अ काली टावर. आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग या आप लोग बहुत चीज़ों से शायद डील कर रहे थे, निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी. ओके, ईवल काइंड ऑफ एनर्जी भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, टू दैट एक्सटेंड हो सकता है. एंड आई एम सीइंग कि वो सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रहा है आपके लाइफ में. जो कुछ भी निगेटिव था, हिडन था, यू नो जो आपके लिए आगे जाके यू नो ख़राब हो सकता है या फिर आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, वो सब कुछ आपके लाइफ से रिमूव किया जा रहा है. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मैनिफेस्टिंग करेंटली इन योर लाइफ. वो चीज़ आपके लाइफ में करेंटली हो रहा है. ओके, सो जो कुछ भी अनस्टेबल है, कंफ्यूजिंग है, जो एंग्जाइटी देता है आपको, जो आपके लाइफ में निगेटिविटी ला सकता है, ओके, वेरी ईवल काइंड ऑफ एनर्जी भी होगा. आई एम सीइंग इट्स बीइंग रिमूव्ड. वो रिमूव्ड हो रहा है आपके लाइफ से. ओके, विद द काली टावर. सो अभी बहुत लोगों के लिए आपका थर्ड आई भी खुल रहा होगा. बहुत चीज़ों को लेके बहुत क्लैरिटी भी मिलेगा आपको कुछ हद तक. यू माइट नॉट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट वो आपके भलाई के लिए हो रहा है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. अगर आपको किसी इंसान का या फिर सिचुएशन का ट्रूथ अगर आपको दिखाई पड़ रहा है, देन इट्स ओनली हैपनिंग सो दैट ये आगे जाके आपके लिए हार्मफुल ना हो. सो इस टाइम में अगर आप किसी भी चीज़ को ट्रुथ यू नो किसी भी चीज़ को लेके ट्रुथ आपको अगर देखने को मिल रहा है, देन यू नो इट्स फॉर योर ओन गुड. वो आपके भलाई के लिए हो रहा है. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो ओवरऑल ये बस एनर्जी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये लोग हो. आई एम सीइंग कि कोई भी निगेटिव एनर्जी आपके लाइफ से क्लीन्स आउट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, सो विद द चैरियट आई एम सीइंग व्हाट इज़ करेंटली मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ. ये बहुत लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग हो सकता है. ओके, लेकिन ओवरऑल इट स्पीक्स अबाउट आप लोग अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो. ओके, विद द एम्प्रेस गाया. आई एम सीइंग कि आप लोग अपने नोट के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो. ओके, अपने डेस्टिनी के साथ, यानी कि आपको जिस डायरेक्शन जाना है एक्चुअली आप उस डायरेक्शन के साथ धीरे धीरे अलाइनमेंट में आ रहे हो. एंड रास्ते में कोई भी टाइप का ऑब्स्टिकल्स अगर आता है, आई एम सीइंग कि वो रिमूव किया जा रहा है आपके रास्ते से. क्योंकि बहुत लोगों के लिए आपका फ्रिक्वेंसी हाई होगा. ओके,
आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है. इट्स लाइक यूनिवर्स इज़ लाइक लिटरली यू नो या यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें एडजस्ट कर रहा है एक्चुअली इन सम वे और अदर, ओके, फॉर योर गुड. सो यहाँ पे अपने एंजल्स एंड गाइड्स के ऊपर ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है एंड आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो कुछ भी निगेटिव है वो खुद ब खुद आपके लाइफ से रिमूव हो रहा है. सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग निगेटिव और एनीथिंग आउट ऑफ द वे. आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आगे बढ़ते रहना है अपने लाइफ में. एंड यहाँ बोला जा रहा है कि अपना फ्रिक्वेंसी हाई रखिए विद द एम्प्रेस, ओके. कंपैशनेट रहिए, लविंग रहिए. सेल्फ लव भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम कंपैशनेट रहिए किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि वहाँ ही आपको भेजा जा रहा है, उस डायरेक्शन की तरफ आपको भेजा जा रहा है एक्चुअली, ओके, विद द गाया एम्प्रेस. सो योर फ्रिक्वेंसी इज़ मेंट टू बी वेरी हाई, ओके. ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है करेंटली आपके लाइफ में, वो है आपका मोस्ट ऑथेंटिक ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी एंड ओरिजिनल सेल्फ, ओके, जिसमें आप धीरे धीरे पावर रखने जा रहे हो. सो बहुत लोगों के लिए आपका सेल्फ लव, आपका सेल्फ वर्थ, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा इन द फ्यूचर एंड उसी डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पे आप वहाँ जाएंगे या फिर वहाँ एनर्जी लगाएंगे जहाँ पे रेसिप्रोसिटी है विद द 6 ऑफ पेंटिकल. यानी कि अगर आपके एनर्जी को वैल्यू नहीं किया जा रहा था इन द पास्ट, देन आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए उस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ो जहाँ पे आपके एनर्जी को, आपके इमोशन को वैल्यू किया जाता है, ओके. ये जो भी कनेक्शन है वट एवर इट मे बी, यहाँ बहुत रेसिप्रोसिटी है, ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू. एंड बहुत लोगों के लिए ये फ्रेंडशिप के केस में भी होगा, ये लव लाइफ के केस में भी होगा, ओवरऑल जितना भी कनेक्शंस है लाइफ में उनके केस में होगा ये, ओके. सो यहाँ देयर समथिंग लाइक रेसिप्रोसिटी एंड उसी डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो. वाओ. सो लेट्स सी what is manifesting, what is currently manifesting in group number 3's life, please. What is currently manifesting in group number 3's life, okay. What is currently manifesting in group number 3's life, please. What is currently manifesting in group number 3's life. Making a choice है यहाँ पे bottom of the deck, yeah. Let's see, यहाँ पे है ड्रैगन स्लेयर, yeah. एंड यहाँ पे है डीप फ्रीज, यस. बहुत लोगों के लिए यू हैव फेल्ट स्टक, ओके. आप शायद पास्ट में स्टक फील कर रहे थे, स्टेगनेंट फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ओके. आई एम सीइंग कि करेंटली आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो शायद आपको थोड़ा उस चीज़ को लेके थोड़ा डर लग रहा है शायद, ओके. यू मे बी फियरफुल कि पता नहीं चीज़ें ऐसे क्यों अनफोल्ड हो रहा है, ओके. एंड कुछ हद तक ये शायद आपको डरा रहा है, ओके, क्योंकि हम मुझे विद द ड्रैगन स्लेयर इट्स लाइक एन अनचार्टेड टेरिटरी, ओके. बहुत ही अनचार्टेड टेरिटरी है जहाँ पे आपने पहले कभी भी पाँव नहीं रखा है, ओके. ऐसा चीज़ आपको पता चल रहा है, मालूम पड़ रहा है जो पहले आपको कभी मालूम नहीं था. दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग. सो ये थोड़ा सा वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर सम ऑफ यू, लेकिन ये डेफिनेटली आपको एक्चुअली आपके हायर सेल्फ के साथ एंड आपके सोल पाथ के साथ अलाइनमेंट में ला रहा है, ओके. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सो डेफिनेटली आप पास्ट में बहुत ज़्यादा यू हैव फेल्ट लाइक आप एक जगह पे स्टेगनेंट थे, लेकिन अभी फाइनली आपके लाइफ में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आने वाला है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, ओके. अभी से यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स ग्रोथ एंड अबंडेंस बहुत लोगों के लिए, ओके. आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ो एंड आई एम सेइंग कि जहाँ भी आप अपना पॉजिटिव एनर्जी लगाएंगे उसको रेसिप्रोकेट किया जाएगा बाय द यूनिवर्स. वो एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने अपने एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है एंड आई एम सीइंग कि आप एक ऐसे फ्रिक्वेंसी में होने वाले हो अपकमिंग फ्यूचर में जहाँ पे आप बस लव एंड पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे एंड आप ग्रेटिट्यूड में रहने वाले हो, ओके. आप ग्रेटिट्यूड में जिएंगे एक्चुअली. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, या. यहाँ पे ग्लो अप है आपके एनर्जी में जो होने वाला है. देयर सम काइंड ऑफ लाइक ग्लो अप जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है. सो विद द मेकिंग अ चॉइस, अभी करेंटली शायद आपको कुछ चॉइसेस बनाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए, ओके. अपने आप को रोकिए मत एंड शायद ये जो चेंज है या फिर शिफ्ट है जो आपके लाइफ में हो रहा है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ओके. बट ये इसलिए हो रहा है ताकि आप फाइनली अभी अलाइनमेंट में आ रहे हो अपने मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ के साथ, ओके. सो व्हाट इज़ करेंटली मैनिफेस्टिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ, प्लीज.
What is currently manifesting in group number 3's life, please? What is currently manifesting in group number 3's life, please? Okay, here we go. Mercury है. How you think, communicate, write, talk and travel. Yeah. So let's see what is currently manifesting in group number 3's life. So यहाँ पे Gemini, the energy is communicative, mischievous, lively, witty and informative. Stimulating exchange is possible. Okay. Next है आपका Sagittarius. This energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. Okay. Yeah, that's the message I'm getting. बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत ही आपने बहुत टॉक्सिसिटी से डील किया होगा. माइंड गेम्स, टॉक्सिक एनर्जी. ओके, यहाँ पे गॉसिप भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए जिससे आपने डील किया इन द रिसेंट पास्ट. दैट मे बी समथिंग. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक इन्फॉर्मेशन जो आपको मिला है जो इतना ईजी नहीं था आपके लिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए. लेकिन बहुत लोगों के लिए इट्स हैपनिंग सो दैट आपका जो थर्ड आई है या फिर जो आपका एक्चुअली जो वेल था ना आपके बीच और आपके आपके लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके जो एक वेल पर्दा पड़ा हुआ था ना वो पर्दा उठ गया है. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर समथिंग लाइक ट्रुथ जो आपको दिखाई पड़ रहा है बहुत सिचुएशंस को लेके. एंड आई एम सीइंग कि वही चीज़ आपको और ज़्यादा एक्चुअली हु आर यू मेंट टू बी इज समबडी वेरी कॉन्फिडेंट. ओके, बहुत लोगों के लिए आप एक ऐसे एनर्जी में पावर रखने जा रहे हो जहाँ बहुत एक्सपांसिव होगा आपका एनर्जी. आप बस ग्रो होते जाएंगे उसके बाद. ओके, कंस्टेंट ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ, मुझे वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद सेजिटेरियस. एंड आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हाई होगा. ओके, आपका जो भरोसा है ना अपने ऊपर कि अच्छा मुझसे तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है, आई कैन अचीव एनीथिंग, ये वैसा आपका एक माइंडसेट होने वाला है इन द फ्यूचर. ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि जो ब्लॉकेज था आपके लाइफ में वो हट गया है. एक्चुअली देयर सम काइंड ऑफ लाइक एनर्जेटिक ब्लॉकेज. ओके, जो हटा है आपके लाइफ से एंड वही चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है एक्चुअली. ओके, जहाँ पे ऑल द ब्लॉकेजेस आर बीइंग रिमूव्ड एंड अभी से आप अपनी लाइफ पर्पस या फिर सोल जर्नी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो एंड वही आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज मैनिफेस्टिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ, प्लीज. What is currently manifesting in group number 3's life? Okay, so यहाँ पे है door to value. What is currently manifesting? Okay, blossoming abundance है. So definitely currently you may be feeling very anxious. Okay, लेकिन I am seeing कि everything is taking you towards abundance. Okay, financially. Okay, career wise बहुत growth है बहुत लोगों के लिए. Okay, अगर आपका अपना एक बिजनेस है या फिर देयर समथिंग जिसको लेके आप कंस्टेंटली काम कर रहे हो. ओके, बहुत वक्त से आई एम सीइंग कि इट्स अबाउट टू ब्लो अप. बहुत लोगों के लिए बहुत सक्सेस है, बहुत उन्नति है उस चीज़ को लेके. आपके करियर में बहुत ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है मुझे ग्रुप नंबर 3 के लिए एक्चुअली. ओके, एंड बहुत लोगों के लिए आप शायद बहुत वक्त से वेट कर रहे थे बट इट्स अबाउट टू हैपन, वो एक मैसेज आ रहा है. सो आई एम सीइंग कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा आपके फ्यूचर में. एंड आई एम सीइंग कि अबंडेंस है यहाँ पे. एंड ये जो अबंडेंस है ये बस फाइनेंसेस को लेके नहीं है, फाइनेंसेस उसका एक पार्ट है. आई एम सीइंग कि विद द ब्लॉसमिंग अबंडेंस ये ओवरऑल माइंड, बॉडी, स्पिरिट, ओके, इट्स गोइंग टू बी लाइक abundant. आई एम सीइंग कि आप बहुत abundant फील करेंगे. ओके, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली. सो वो एक मैसेज आ रहा है विद द एम्प्रेस एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस. ओके, ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी को डिपिक्ट कर रहा है एक्चुअली. सो लेट्स सी व्हाट इज करेंटली मैनिफेस्टिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ, प्लीज. What is currently manifesting in group number 3's life? So यहाँ पे है मैजिकल ब्लेसिंग. whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairy say you can bless others too. So yes, आप चाहे कुछ भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, यू आर बीइंग ब्लेस्ड इन दिस सिचुएशन. ओके, क्योंकि शायद आपको कुछ ट्रुथ को जानना था आपके लाइफ में एंड आप आप फाइनली उसको देख पा रहे हो शायद अपने लाइफ में. एंड इट मे बी स्केरिंग यू एंड ये शायद आपको एंग्जाइटी भी दे रहा है. बट अंडरस्टैंड कि इवन इफ़ ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चेंज या फिर शिफ्ट है, ये इसलिए हो रहा है ताकि ये आगे जाके आपके फ्यूचर में जाके ये आपको ब्लॉक ना करे. ओके, आपके ग्रोथ को ताकि ये ब्लॉक ना करे. ओके, दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग राइट नाउ. सो विद द
The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind that remind you that light can penetrate the darkness. So ये जो कुछ भी चल रहा है आपके लाइफ में, आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ लाइक मैसिव डार्कनेस, यानी कि जहाँ आप ऐसा फील करो कि पूरा दुनिया ख़त्म होने वाला है, लेकिन आपके लिए एक्चुअली एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने वाला है, एंड ये आपके भलाई के लिए हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है करेंटली आपके लाइफ में. ओके, सो विद द लाइट आई एम सीइंग कि वाओ, यू हैव दिस एबिलिटी जहाँ पे आप इस नेगेटिविटी को लाइट में या फिर पॉजिटिविटी में फोकस हाउ टू से ट्रांसम्यूट कर सकते हो, एल्कमाइज कर सकते हो उस एनर्जी को. ओके, अंडरस्टैंड कि यू आर मेंट टू ग्रो अ लॉट, एंड उसी के वजह से अभी करेंटली आपके लाइफ में ये शिफ्ट हो रहा है, एंड ये होना ज़रूरी है. सो अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज़ टेकिंग यू टुवर्ड्स दिस अबंडेंस ओवरऑल. ओके, एंड यही चीज़ आपको लाइट की तरफ ले जा रहा है. फाइनली यू आर सीइंग द ट्रूथ, एंड वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है एक्चुअली. सो ओके, दैट्स द मैसेज आई एम सीइंग आउट हियर. वाओ, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. हमें से बहुत लोगों के लिए आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, सेजिटेरियस हो सकते हो, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, ओके, लिब्रा, टॉरस, ओके, कैप्रिकॉर्न फॉर सम ऑफ यू, लियो है यहाँ पे, व्हाट एल्स, या एक्वारियस है किसी के लिए, एंड वर्गो है, या दोज आर द ओनली साइन आई एम सीइंग. वही दिखा पा रहा है. लिब्रा है, आई ऑलरेडी सेड दैट, आई गेस. हाँ, ऑलरेडी सेड दैट. सो वही था. एरीज है किसी के लिए. ओके, एरीज भी दिखाई पड़ रहा है. सो दैट्स द रीडिंग आई एम गेटिंग, सॉरी, दैट्स द ओनली साइन आई एम गेटिंग. सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.